Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। मंडी लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और एक नौजवान हमारे साथी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि विक्रमादित्य भारी बहुमत से इस लोकसभा क्षेत्र जीत कर जाएंगे और हिमाचल में चारों सीटें हैं, चारों सीटों पर हमारे उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। देश में भी आज माहौल जो है बदलाव का माहौल है और मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ जहाँ कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार बेहतर परफॉर्म करेंगे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड, हिमाचल, हर जगह। और इंडिया अलायंस के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमें लगता है कि एक बदलाव का जो एक माहौल बना हुआ है वो सचमुच साबित होगा और हम लोग एक सरकार बनाने में कामयाब होंगे। बात बोली जा रही है, नारा ही है और नारा रह जाएगा, क्योंकि 10 साल के शासन के बाद हर पैमाने पर सरकार अपनी परफॉर्मेंस को दिखा नहीं पा रही है। करप्शन हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर क्षेत्र में पिछड़ी है। इसलिए विवादित मुद्दों को बार बार हवा देते हैं। भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो आज चर्चा कर रहे हैं, उन्हें करनी चाहिए चर्चा शिक्षा की, चिकित्सा की, निवेश की, उद्योग की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की। वो चर्चा करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, मंगलसूत्र की, हिंदू की, मुसलमान की। तो मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और एक अच्छे माहौल में चुनाव लड़ा जाए, संवाद हो, जनता बेहतर उम्मीदवारों को चुने। लेकिन जो मुद्दे हैं वो प्रासंगिक वो होते हैं जो जनता के जीवन को छुएं। भाजपा की कोशिश रहती है कि हमेशा एक आड़ बना के रखते हैं, पर्दे के पीछे से वो भावनात्मक मुद्दों को हवा देते हैं और जमीनी मुद्दों से दूर रहते हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है, चाहे 1 लाख रुपए प्रति वर्ष सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने की बात हो, एमएसपी पे कानून बनाने की बात हो, इन मुद्दों को जनता पसंद कर रही है। इसलिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत ज्यादा चर्चित है। कोई जानता भी नहीं कि भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखा क्या है। जनता नाउम्मीद हो चुकी है और बदलाव के मूड में है। इंडिया अलायंस की बात करें तो कितना ऐसा आंकड़ा मान के चल रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है चलो ये तो चर्चा जो होती है ना सन 52 की, सन 65 की, सन 70 की करते हैं। 2014 से 24 जो उनको कार्यखंड का काम दिया, 10 साल का पूर्ण बहुमत की सरकार रही। आपने 10 साल में क्या किया? संविधान को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी सब लोगों की है, लेकिन उन्हीं के वायुमंडल से ये आवाजें आती हैं कि संविधान में संशोधन या बदलाव होगा, आरक्षण पर लेकर सवाल उठते हैं और भाजपा के तमाम नेताओं को फिर खंडन करना पड़ता है। तो खंडन करने की नौबत ही क्यों आती है? क्योंकि ये चर्चा कांग्रेस ने नहीं करी, ये उन्हीं के लोगों पे, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने बार बार इस मुद्दे को उठाया, इसलिए उन लोगों को अपनी सफाई देनी पड़ती है। कल को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने खून पसीना देकर दशकों जेलों में काटे, देश को आजादी दिलाई, देश के सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन लोगों को कोसने से अब क्या मिलेगा? 50-60 साल पहले का जिसका देहांत हो गया, उन लोगों को आज आप बदनाम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी को दिखाता है। आप अपनी बात करें, आपने क्या किया, आपके विचारधारा के लोगों ने क्या योगदान दिया है। कांग्रेस में जो शहादत दी है, जो चाहे इंदिरा जी हो, चाहे नेहरू जी हो, राजीव गांधी, देश के लिए बलिदान दिया है भाई, जान अपनी कुर्बान कर दी है। अब आज उनको इतिहास में जाके आप भला बुरा कह रहे हो, ये एक ऊंची मानसिकता का परिचय देता है। मुझे लगता है जनता भी इनकी बौखलाहट को समझ चुकी है। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।